मीरा भाईंदर में हुए विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियों का कांग्रेस ने खोला पिटारा। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज मुजफ्फर हुसैन जो कांग्रेस के नेता हैं, मीरा भाईंदर के कदावर नेता हैं, उनके अगुवाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजफ्फर हुसैन और उनके सहयोगियों ने भाजपा के आमदार विधायक नरेंद्र मेहता पे आरोपों का पिटारा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि मीरा भाईंदर में जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने भारी गड़बड़ियां की है और उसके चलते बीजेपी के जो पदाधिकारी थे उनके दो तीन तीन जगह वोटिंग लिस्ट में नाम है और तीन तीन वोटिंग कार्ड बने हुए हैं। ऐसा ही एक नाम सामने आया है रवि उपाध्याय का, जो नरेंद्र मेहता विधायक जो हैं उनके राइट हैंड है, खासम खास है। आखिर में पूरा माजरा क्या है और क्यों मुजफ्फर हुसैन आरोप लगा रहे हैं और क्या है इसमें सच्चाई, आइए जानते हैं उनसे। इलेक्शन के दौरान बीजेपी के कैंडिडेट ने और बीजेपी पार्टी ने खुद ने बोगस ट्विटर हैंडल से, बोगस वेरियस अकाउंट से और जूनियर अकाउंट से जो गलत प्रोपेगेंडा किया, पोलराइजेशन करने का प्रयास किया, लोगों को मिसगाइड करने का प्रयास किया, और सारा डेटा हमने जमा किया। और इस पूरे डेटा में तकरीबन मीरा भाईंदर के 200 से 250 बीजेपी के वर्कर्स है और सबका डेटा हमने जमा किया। अब हम जो परस्यू कर रहे हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान हमने कंप्लेन किया और आरोप ने उसमें पुलिस को रेकमेंड किया, क्योंकि प्रोसेस यही होता है कि आपको कंप्लेन आरोप करना है, वो पुलिस को देता है इन्वेस्टिगेशन को, पुलिस केस रजिस्टर करती है। तो अभी जो पुलिस के पास में इन्वेस्टिगेशन के लिए पेंडिंग है, हम पुलिस प्रशासन के पास ड्यू लॉ फॉलो अप करेंगे और अगर पुलिस नहीं करती है तो पुलिस कमिश्नर के पास जाने का भारत न्याय संहिता कायदे में प्रावधान है, हम उनके पास जाएंगे। और उसके बावजूद क्योंकि हम जानते हैं कि सत्ता बीजेपी की है, पुलिस प्रशासन पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका प्रेशर चलता है, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर न्यायपालिका हमारे सामने एक अल्टरनेटिव है। अगर उस इलेक्शन के दौरान जिन जिन लोगों ने भी जो भी गलत काम किया उसको हम कायदे के दायरे में ला करके उसका जो भी फैसला हो, फिर न्यायपालिका जो फैसला करे, लेकिन उसको हम उस अंत तक के ले जाएंगे। या आपको कौन बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपको बताया था कि 100 करोड़ का केस दाखिल किया है और भी कुछ लोगों को डिफेमेशन की नोटिस भेजी है और भी कुछ 5-25 लोगों को जाने वाली है, वो भी हम आपको टाइम टू टाइम बता दीजिए। तीसरा मुद्दा भी हम लेते हैं, कट करें उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने पुलिस के पास भेज दिया है और पुलिस के पास अभी 25 मैटर पेंडिंग है, 25, और सब नाम के साथ में कंप्लेंट्स हैं पूरी। क्योंकि आपको सब इतना देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बताया। तीसरा मुद्दा हमने आपको उस दिन भी कहा था, जो राहुल गांधी ने पूरे देश भर में मुद्दा उपस्थित किया, वोट चोरी का, और हमने कहा था आपसे कि हमने इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन कमीशन को लिखा, उसका कोई उन्होंने जवाब नहीं। अभी उन्होंने 22 तारीख को एक लेटर मुझे भेजा है और जिला अध्यक्ष को भी लेटर भेजा है, ये लेटर भेजा है। इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि मीरा भाईंदर में 145 मीरा भाईंदर में 53,548 मतांची वाढ झालेली आहे और सदर दरम्यान 4,913 मतदार डिलीट करण्यात आलेले आहेत। ठीक है, अब डिलीट किया है इन्होंने, कौन से बेसिस पे किया, कैसा जाके चेक करके किया, बीओए ने किया कि रैंडम कर दिया, यही तो हमारा आरोप है इलेक्शन कमीशन पे कि उन्होंने डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स, विदाउट फोटो के वोटर्स, विदाउट एड्रेस के वोटर, एक ही एड्रेस में 365 वोटर्स, इस तरह का काम इलेक्शन कमीशन का है। हमने उनको इस लेटर मिलने के बाद भी और इस लेटर में भी कहा था कि आप हमको अभी जो आप नए से बीओ अकाउंट करने वाले उसकी यादी हमको दीजिए,
ताकि हमारे वर्कर भी आपको सपोर्ट करें। तो अभी उन्होंने इसमें लिखा है कि 21/7/2025 व 22/7/2025 रोजी बैठक घेऊन मतदार यादीतील दोबारा मयत स्थलांतरित मतदार यांची बूथ लेवल असिस्टंट यांच्या मार्फत तपासणी करण्याची सूचना या कार्यालयाकडे देण्यात आलेली आहे। अभी मतलब दे हैव एक्सेप्टेड कि अभी तक इन्होंने किया नहीं था, अभी हमारी तकरार आने के बाद करेंगे। मैं अभी दीपक बागरी जी को कहूंगा कि वो सामने आएंगे और दीपक बागरी जी जो हम वोट चोरी कह रहे हैं और वो वोट चोरी किस तरह से हो रही है उसका एक मिसाल आपको दीपक बागरी जी देंगे। और एक मिसाल, एक ही घर में एक ही दुकान में, जबकि दुकान का मालिक भी वो नहीं, 2500 वोटर एक ही दुकान में कैसे है, इलेक्शन के कार्ड भी है, मतदार यादी में भी नाम है, ये भी एक मिसाल आपको ये देंगे। हम आपको हर हफ्ते 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले, दिक्कत नहीं ना आप लोग को, बहुत सालों से कांग्रेस का चेहरा आप लोग देखेंगे, अभी आप लोग देखेंगे तो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको इलेक्शन कमीशन की त्रुटि, गलती और वोट चोरी का एक 2 केस हमने पूरे 145 146 में से आपको बताना चाहता हूं। हजारों केसेस हम आइडेंटिफाई करके वोटर लिस्ट की कॉपी निकाल के सॉफ्ट कॉपी सब सेव कर लिया है, अब कोई उसको डिलीट नहीं कर सकेगा। 5-6 महीना थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड दिया सबको, वो सब डेटा जमा कर लिया, आपके सामने एक 2 देंगे और हम जवाब इलेक्शन कमीशन से चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन के अनऑफिशियल बीजेपी के एमएलए से नहीं, हमारा सवाल इलेक्शन कमीशन से है। वो क्या है बेचारा, उनको समझ में शायद आता नहीं है, इलेक्शन कमीशन उनको बोलता आप जवाब दे दो, तो बेचारे जवाब दे देते। तो हमारा आमदार साहब आपसे सवाल नहीं है, हमारा सवाल इलेक्शन कमीशन से है। ये फोटो पे गौर कीजिए, पहचानते इस आदमी को? देखा होगा ना साथ में आमदार जी के, कौन से वाले को, लेफ्ट को कि राइट को? आमदार साहब के साथ जो है, पहचानते हैं इनको? जी जी। अब ये जो आदमी है, ये आदमी, इनका नाम पूरे शहर के अंदर कितनी जगह को मैं आपको एक करके बता सकता हूं। इस आदमी का नाम है रविकांत राम प्रकाश उपाध्याय। रविकांत राम प्रकाश उपाध्याय, इनका सबसे पहले 2017 तक कांग्रेस से संबंध था। 2017 में जब कांग्रेस में थे तब ये गोल्डन लिस्ट में रहा करते थे, अभी भी गोल्डन लिस्ट में ही रहा करते हैं। गोल्डन लिस्ट के अंदर इनका नाम 146 ओला माजीवाड़ा विधानसभा के अंदर अभी तक रजिस्टर्ड है। इनका साथ ही दूसरा नाम 145 के अंदर, 145 के अंदर पूनम क्लस्टर की जो माड़ा बिल्डिंग है वहां पर फ्लैट नंबर 901 इस पते के ऊपर रजिस्टर्ड है। जब हम लोग उस पते के ऊपर विजिट किया, ये उस बिल्डिंग का नेम प्लेट का फोटो है। फ्लैट नंबर 901 के अंदर फैमिली रहती है उमा शंकर त्रिपाठी के नाम से। ये फैमिली वहां पर पिछले 1.5 साल से रह रही है। इसके पहले जो फैमिली रहती थी वो कर्माकर फैमिली रहती थी 15 साल से वहां पर। अब जब इस बिल्डिंग के अंदर इंक्वायरी किया गया तो इस बिल्डिंग का और रविकांत उपाध्याय जी का कोई लेना देना नहीं है। रविकांत उपाध्याय जी के नाम से, उनकी पत्नी के नाम से यहाँ पर फेक वोटिंग कार्ड बनाया गया है, रविकांत राम प्रकाश उपाध्याय। इनका एक और नाम भाईंदर वेस्ट के इलाके के अंदर, भाईंदर वेस्ट के अंदर जहां पर भाजपा का कार्यालय है, उसी के पास में बिल्डिंग है भीमनाथ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। भीमनाथ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की सी विंग के फ्लैट नंबर 303 इस पते के ऊपर भी रविकांत राम प्रकाश उपाध्याय इस आदमी का तीसरा वोटिंग कार्ड बना हुआ है। और यहां पर भी जब जाके इंक्वायरी किया तो यहां पर भी रविकांत उपाध्याय जी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से पूरे इलेक्शन के दौरान जब हम लोग जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आई थी, जब उसका डेटा चेक करते हैं तो ऐसे हजारों नाम वहां पर आपको मिलेंगे जिनका संबंध एक पर्टिकुलर विशेष पार्टी से है। तो हमारा सवाल इलेक्शन कमीशन से है फिर से कि आप लोगों ने जो बीएलए अपॉइंट किया था
जो बीएलए अपॉइंट होने के बाद जो ये वोटर रजिस्टर होने के बाद जब वेरिफिकेशन करने जाते हैं, जब पते के ऊपर इंक्वायरी करते हैं, तो ये पते की इंक्वायरी करने के बाद भी इनको कैसे मिल गया कि वहां पर रविकांत उपाध्याय रहते हैं, पर एक्चुअल में वहां पर कोई रविकांत उपाध्याय नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन से हमारा फिर से सवाल है कि ऐसे जो बोगस वोटर्स है, मैंने आरटीआई के माध्यम से भी उनसे मांगा था कि 2024 मई से 2024 नवंबर लोकसभा से लेकर विधानसभा के पीरियड में जो नाम नए एनरोल हुए, उन नए वोटर्स का नाम आप यादी के साथ बूथ क्रमांक के साथ में पब्लिश कीजिए। पर पिछले 1.5 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कोई भी जवाब इसके ऊपर नहीं दिया।